यूरेथ्रेज में जो रुकावट लग रही है इसे हम स्ट्रक्चर यूरेथ्रा बोलते हैं। हमें ये क्लियरली एक्सरेज के अंदर दिख रहा है जहाँ जहाँ रुकावट वाले पॉइंट्स हैं। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा बीमारी के बारे में। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा पेशाब के रास्ते में सिकुड़न या रुकावट को बोला जाता है। इंग्लिश में पेशाब के रास्ते को यूरेथ्रा कहा जाता है और स्ट्रक्चर यूरेथ्रा उसी की रुकावट को कहा जाता है। आजकल काफ़ी पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि छोटे उम्र के लोगों से लेके ओल्ड एज के लोगों में हमें स्ट्रक्चर यूरेथ्रा काफ़ी देखने को मिलता है। मैं डॉक्टर रोहित प्रताप सिंह, यूरोलॉजिस्ट, जो कि पूर्व में सवाई मानसिंह अस्पताल और राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर में अपनी सेवाएं दे चुका हूं। अभी आपके शहर भिलवाड़ा में केशव पोरवाल हॉस्पिटल में कार्यरत हूं। आज हम जानते हैं स्ट्रक्चर यूरेथ्रा क्यों होता है और इसके इलाज क्या क्या होते हैं। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा जो हमें पेशाब के रास्ते में रुकावट है वो देखने को मिलती है जिन पेशेंट्स में पहले कोई पेशाब के रास्ते में चोट लगी हो, पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन रहा हो लंबे टाइम के लिए, पहले कोई इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ हो, इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब किसी औजार दूरबीन से पेशाब के रास्ते कोई ऑपरेशन हुआ हो, या किसी के लंबे टाइम तक पेशाब के रास्ते की नली लगी हुई हो। कुछ बच्चों में हमें कम एज में भी ये रुकावट देखने को मिलती है जो कई बार जन्मजात देखने को मिलती है। कुछ लोगों में बिना किसी आइडेंटिफाइबल कोज के भी हमें ये रुकावट देखने को मिलती है। इस बीमारी से तकलीफ क्या होती है? इस बीमारी के लोगों में पेशाब धीरे धीरे आना, पेशाब में जोर लगना, रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना, यूरिन करने के बाद भी ऐसी इच्छा बनी रहना कि और यूरिन आएगा। कुछ लोगों में धार दूर तो जाती है पर काफी पतली जाती है या छितरी हुई जाती है, जैसे 2-3 धार में पेशाब निकलना। ये तकलीफें हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम इस बीमारी का इलाज नहीं लेते हैं, ये बीमारी लंबे टाइम तक चली जाती है, तो उसमें पेशाब की थैली और किडनी पर प्रेशर बन के दोनों में डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसको अगर हम सरल भाषा में समझें तो क्या होता है, गार्डन में जब हम पानी डालते हैं तो आगे से पाइप को दबाते हैं। लंबे टाइम तक पाइप को टाइट दबा के रखेंगे तो नल से पाइप डिटैच होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ पे। इसी तरीके से इंसानी शरीर में भी अगर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेशाब की थैली और किडनी पर डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका क्या इलाज है? इसमें दवाइयों का ज़्यादा कोई रोल नहीं है। इलाज इसका ऑपरेशन ही है, जो कि आपके यूरोलॉजिस्ट, पेशाब से संबंधित बीमारी के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हम यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो इसको देखते हैं बीमारी को। इसकी लंबाई कितनी है इस रुकावट की, उसमें फाइब्रोसिस कितना है, पहले इसका कॉज क्या रहा है इस बीमारी होने का, या पहले कोई ऑपरेशन इससे संबंधित हो रखा है या नहीं हो रखा, उसके आधार पर डिसीजन बनाया जाता है कि इसमें दूरबीन से ऑपरेशन होगा या चीरे से ऑपरेशन होगा। चीरे से जो ऑपरेशन होता है उसमें कभी कभी हमें ग्राफ्ट लेना पड़ता है। ग्राफ्ट मतलब हमारे शरीर का ही कोई टुकड़ा जो कि वहां पे रुकावट को खोलने में मदद करे। यूजुअली ये जो ग्राफ्ट लिया जाता है गाल की चमड़ी या जीभ की चमड़ी से लिया जाता है। बाकी और भी जगह होती हैं जहाँ से ग्राफ्ट लिया जाता है, बट कॉमनली इन 2 जगह से लिया जाता है। तो अगर आपको ये बीमारी है तो आपके डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट जो भी नियरेस्ट आपके हों उनसे मिलें और इसका उपचार लें।